जय हिंद साथियों, मैं तरुण कुमार आप सभी का इनगर परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, सेट नंबर 10 देखने वाले हम इस वीडियो में। इसमें आपका क्वेश्चंस विश्लेषण रहेगा, स्टैटिक जीके क्वेश्चंस रहेंगे, करंट अफेयर्स के भी रहेंगे। और ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल सके। आप लोगों को बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम होना वो जल्द ही जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्जाम का। तो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन बचे हैं आप लोगों के पास। तो आप लोग पढ़ाई में जुट जाइएगा और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिएगा जीएस और हिंदी की, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट निर्धारित करेगा, जो हमारा सिलेक्शन निर्धारित करेगा, वो यही दो सब्जेक्ट होंगे जो हमारा रिजल्ट निर्धारित करेंगे, हिंदी और जीएस। ये बहुत ही कम समय में हो जाते हैं और इनमें करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो हमें इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। जो अपना पहला प्रश्न रहने वाला है वो, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है कथक। किससे है? कथक से है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कथकली से संबंधित व्यक्ति को बताइए। तो कथकली से संबंधित व्यक्ति है बलथोल नारायण मेनन और उभय शंकर। कौन? बलथोल नारायण मेनन और उभय शंकर, यह दोनों व्यक्ति कथकली से संबंधित हैं। वहीं अगर भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति पूछ लिया जाए तो क्या होगा? तो भरतनाट्यम से संबंधित प्रश्न जो व्यक्ति जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह। कौन सी? यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह। आप लोगों को बताना है कि मणिपुरी नृत्य है, इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में किस राज्य की सर्वाधिक साक्षरता दर है? अगर सर्वाधिक साक्षरता दर की बात की जाए तो भारत में है केरल। केरल की सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अवरोही क्रम में साक्षरता दर का क्रम क्या होगा? तो नंबर 1 पे आता है केरल के बाद आता है मिजोरम के बाद आता है अपना त्रिपुरा। क्या आता है? त्रिपुरा। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आंध्र प्रदेश अस्तित्व में कब आया था? या इस सवाल को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आपको एक सवाल का जवाब और देना है, वो देना है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? वहीं अगर क्षेत्रफल के बारे में पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। कितने? चौथे स्थान पर आता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इन चारों ऑप्शन से एक न एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो वह कौन कौन से जवाब रहने वाले हैं? अगर बात की जाए ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगर वहीं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पूछ लिया जाए
तो इनसे जो संबंधित समाज है या वो है बेलूर का मठ। कौन सा? बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। और वहीं अगर बात की जाए आर्य समाज की, कौन सी? आर्य समाज की। वहीं बात की जाए आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। किसके? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है जो तेल रिफाइनरी है वो हमारी मथुरा में है। यह मथुरा रिफाइनरी के नाम से जानी जाती है। यह मथुरा रिफाइनरी के नाम से जानी जाती है। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1982 ईस्वी में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुद्रा का तात्पर्य क्या है? जो मुद्रा है उसका तात्पर्य क्या होता है? तो मुद्रा का तात्पर्य होता है मूल्य का मापन। क्या? मूल्य का मापन, यह इसका मुख्य रूप होता है। आप लोगों को बताना है भारत की मुद्रा क्या है। भारत की मुद्रा क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। वहीं अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी तो सबको पता ही रहती है, नई दिल्ली है। क्या है? न्यू दिल्ली। अगर वहीं पूछ लिया जाए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। और सीजीए, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। हाल ही में विधानसभा लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो जो तात्कालिक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस्तीफा इस्तीफा किसको सौंपा है, इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। यह दुर्घटना कब हुई थी? तो यह दुर्घटना कब घटित हुई थी? तो आप लोगों को पता है यह दुर्घटना 8 दिसंबर को 2021 में घटित हुई थी। कहां पर? कब? 8 दिसंबर 2021 को यह घटना घटित हुई थी। यहाँ से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है, वो यह है कि यह किस हेलीकॉप्टर पर किस हेलीकॉप्टर पर सवार थे? तो जो हेलीकॉप्टर का नाम था वो था MI-17V5। MI-17V5 हेलीकॉप्टर का नाम था। इसमें कुल 14 लोग सवार थे। कितने? कुल 14 लोग सवार थे। यह घटना कहाँ पर हुई थी? तो यह घटना तमिलनाडु के कुन्नूर तमिलनाडु के कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? तो किसके आदेश पर मार दिया गया था? तो वो मारा गया था जहांगीर के आदेश पर। किसके? जहांगीर के आदेश पर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब?
29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं अगर पूछ लिया जाए 14 नवंबर को कौन सा दिवस होता है, तो 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं। कौन सा? बाल दिवस मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को हम लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि आप लोगों को पता होगा कि हर एक जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें महत्वपूर्ण दिवस से एक या दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। यदि आप लोग दिवस की पूरे पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक की सारे दिवस को, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको एक साथ देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, जहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि उस एक वीडियो से आपका एक या दो प्रश्न सही होने की संभावना रहती है। एक प्रश्न तो 100% रहता है, साथ ही साथ किसी किसी एग्जाम में दो प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? अगर बात की जाए पुराणों की जो संख्या है वो 18 रहती है। कितनी? पुराणों की संख्या 18 है। इनमें जो सबसे प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण। और इनमें कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है 5 पुराण: मत्स्य वायु, विष्णु, ब्रह्मा और भागवत पुराण। यह पुराण एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि मत्स्य पुराण क्या है, तो मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन पुराण माना जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन रहने वाले हैं? तो इसके जो रचयिता हैं वो है मोहम्मद इकबाल। कौन? मोहम्मद इकबाल इसके रचयिता हैं। मोहम्मद इकबाल इसके रचयिता हैं। अगर पूछा जाए कि आपको रविंद्रनाथ टैगोर की वह पुस्तक बताइए जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो मिला था गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं अगर पूछा जाए जो हिंद स्वराज पुस्तक है, यह किनकी पुस्तक है? हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। किसकी? हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक बन जाती है, क्योंकि हिंद स्वराज की स्थापना किसने की थी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो, बड़ा इमामबाड़ा यह लखनऊ में स्थित है। कहाँ? यह लखनऊ में स्थित है। अगर वहीं निषाद बाग की बात की जाए तो यह जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। अगर वहीं फिरोज शाह कोटला पूछा जाए तो यही भी हमारा दिल्ली में। अगर वहीं पूछा जाए कि हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं बल्कि कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। यह मकबरा बनवाया कब गया था? इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। और जो हुमायूं का मकबरा है इसको 1993 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मिलित किया गया था। कब? 1993 ईस्वी में विश्व धरोहर के रूप में इसको सम्मिलित किया गया था। वहीं चंद्रप्रभा
मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर पूछ लिया जाए चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, यह हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी। कब? 1957 ईस्वी में की गई थी। ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। इसी के साथ अपना अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, या अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो अर्जुन पुरस्कार है वह हमेशा खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। किस खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है? आपसे पूछा जाए, सबसे पहली बात बनती है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1961 ईस्वी में। कब? 1961 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि अर्जुन पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो प्रत्येक वर्ष 15 लोगों को यह दिया जा सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? अगर भारत कोकिला की बात की जाए तो भारत कोकिला हम सरोजिनी नायडू को कहते हैं। इसे सरोजिनी नायडू को कहते हैं। अगर वहीं स्वर कोकिला की बात की जाए तो हम लता मंगेशकर जी को जानते हैं। स्वर कोकिला हम लता मंगेशकर जी को कहते हैं। और वहीं अगर लोह महिला आयरन लेडी हम इंदिरा गांधी को कहते हैं। किसको? इंदिरा गांधी को कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल कौन है? भारतीय एथलीट की गोल्डन गर्ल कौन है? तो वो है पीटी ऊषा। कौन है? पीटी ऊषा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है स्टैटिक जीके से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगर वहीं जाकिर हुसैन जी की बात की जाए तो यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे थे। कौन से तीसरे राष्ट्रपति रहे थे? अगर वहीं पूछ लिया जाए बीबी गिरी है भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। कौन से? भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। आप लोगों को बताना है बी डी जत्ती पांचवें उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति भी रहे थे। पांचवें उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति का पद भी इन्होंने संभाला था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो त्याग पत्र हमेशा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को समर्पित करता है। किसको? उपराष्ट्रपति को समर्पित करता है। किस आर्टिकल के तहत यह त्याग पत्र दिया जाता है? तो आर्टिकल हमारा पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बहुत आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल है अपना 56 के तहत अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की जाए, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और वहीं अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? वो है अनुच्छेद 61।
61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। वहीं यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? इस चीज का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगर बात की जाए हैजा की, तो हैजा से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो है त्वचा हैजा से प्रभावित हो जाती है। इसी के साथ अपना अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? जो सिनकोना का वृक्ष होता है उससे कुनैन वनस्पति प्राप्त होती है, जिससे हमारी मलेरिया की दवा बनती है। क्या जिससे हमारी मलेरिया की दवा तैयार की जाती है? बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत का सिलिकॉन वैली किस 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 स्थान को कहा जाता है? या भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो जो भारत का जो सिलिकॉन वैली है वो हम बेंगलुरु को कहते हैं। किसको? बेंगलुरु को कहते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 दिसंबर 2021 को विश्व के पहले गैर सरकारी उपग्रह के प्रेक्षण के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस उपग्रह का क्या नाम है? तो इस उपग्रह का नाम रहने वाला है वो है ऑस्कर 1। क्या है? ऑस्कर 1। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस की बात की जाए तो उसमें मुख्यतः मीथेन गैस होती है। कौन सी? मीथेन गैस होती है। आपको मीथेन गैस का फॉर्मूला आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। कहां पर? कमेंट बॉक्स में छापना है। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जो राज्यसभा की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। यदि वहीं पूछ लिया जाए लोकसभा की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो है हमारी 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। आपको यह चीज का जवाब बताना है। आपको यह बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित की जाती है? इस चीज का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति का कार्य करता है? जो कैलकुलेटर होता है वो किस प्रकार के कंप्यूटर का कार्य करता है? किस प्रकार की कंप्यूटर पद्धति का कार्य करता है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है डिजिटल कंप्यूटर। वह ताप जिस पर कोई भी ठोस वस्तु अपनी अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? जब कोई चीज ठोस से द्रव में परिवर्तित होती है, जब कोई वस्तु ठोस से द्रव में परिवर्तित होती है तो उसे हम गलनांक कहते हैं। क्या? गलनांक कहते हैं। जब कोई वस्तु द्रव्य से गैस अवस्था में
जब कोई वस्तु द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो उसे हम कहते हैं बाष्पीकरण। क्या कहते हैं? बाष्पीयकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केन बेतवा नदी परियोजना हेतु वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई है। इससे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। इस परियोजना से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा, या यह परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अगर बात की जाए केन बेतवा नदी की, तो यह परियोजना केन बेतवा नदी पर चलाई गई है और यह बुंदेलखंड क्षेत्र से, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है इस क्षेत्र से संबंधित है। निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें नहीं पाया जाता है? अगर बात की जाए कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो मुर्गा होता है, मुर्गा इसमें नहीं पाया जाता है, बल्कि आलू अनाज दूध इन सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रचुर रूप से पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो चलाना प्रस्तावित किया गया था? तो कहां से कहां तक इसको प्रस्तावित किया गया था? तो आपका सही जवाब रहने वाला है ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक। कितने माप से अधिक की ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? जो कितने माप से अधिक के शोर को शोर माना जाता है? वो 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक 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 आवाज को हम शोर का नाम देते हैं। किसका शोर का नाम देते हैं? एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? जो स्टोरेज होता है उसके इकाई की जो मात्रक होता है उसका क्या मात्रक होता है, मतलब किस क्षमता में उसको मापा जाता है? तो उसको मापा जाता है बाइट में। इसमें मापा जाता है बाइट में। जो एक बाइट होता है वो एक बिट के बराबर होता है। एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। भाई जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है वह 1 MB में कितने केबी होते हैं? इस चीज का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इस चीज का जवाब आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप सब लोगों को पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमेशा हर वर्ष 5 मार्च को मनाया जाता है। कब? 5 मार्च को मनाया जाता है। वहीं अगर 8 मार्च को मनाया जाता है। और वहीं बात की जाए 8 मई की, तो 8 मई को हम विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में या फिर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? जो भारत की प्रथम किसी भी राज्य की पहली, या ऐसे पूछ लिया जाए वह भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी। और वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की पहली उच्चतम न्यायालय की महिला न्यायाधीश कौन थी? वो थी फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला उच्च न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो वह है चौथा स्थान। किस क्रम से है? तो पहले नंबर पर आता है अपना राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, एमपी के बाद महाराष्ट्र के बाद आता है यूपी।
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम देख लेते हैं। तो क्या यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की पूरब से लेकर पश्चिम तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक की दूरी कितनी है? अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम की दूरी तो 650 किलोमीटर है। कितनी? 650 किलोमीटर। अगर वहीं आपकी उत्तर से दक्षिण पूछ लिया जाए, उत्तर से दक्षिण पूछ लिया जाए तो इसकी जो लंबाई है वो है 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 240 928 वर्ग किलोमीटर। 928 वर्ग किलोमीटर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और उत्तर प्रदेश से एक प्रश्न और बनता है, उत्तर प्रदेश से एक प्रश्न और बनता है जो एग्जाम में बहुत देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो जो भारत के क्षेत्रफल का कुल प्रतिशत है वह 7.3 प्रतिशत। भारत के क्षेत्रफल का 7.3 प्रतिशत है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत चौथे स्थान पर है। भारत चौथे स्थान पर है। और वहीं अगर पूछ लिया जाए जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत, उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन जाता है। निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था? निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वह कौन थे? तो वो थे श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी। इन्हें कब मिला था? तो इन्हें मिला था 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में इन्हें यह भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? जो सबसे लंबा पुल है वो है महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु जो गंगा नदी पर बना है। गंगा नदी पर बना है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से हम किसका योगदान नहीं होता है? किसका योगदान नहीं होता है? तो वो होता है वृक्षों की संख्या का। किसका? वृक्षों की संख्या का योगदान नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। तो अपना अगला और अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वन निगम कब स्थापित किया गया था? अगर बात की जाए वन निगम अपना 25 नवंबर 1974 को इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1974 को इसकी स्थापना की गई थी। इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी यह चीज आपको कमेंट में बतानी है। और आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है, खुशखबरी वाली बात है कि जल्दी ही हम अपने चैनल पर जीएस की टॉपिक वाइज मार्क्स बूस्टर सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जो आपके लिए किसी भी वनडे एग्जाम के लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो आप लोग उस सीरीज में जुड़ना ना भूलिएगा।